दोस्तों, जब से पूरे प्रदेश में टीटी अनिवार्यता को लेकर जब से घोषणा की गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि सभी पूरे भारत के सभी शिक्षकों को जो भी शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, सभी को टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य है। तो इसको लेकर सभी में नौकरी पर संकट गहरा जो है उत्पन्न हुआ है और सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों में आक्रोश है और टीटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन जो है वो तेज गति ले चुका है। साथ ही अगर बात करें इसमें जो अपडेट्स आ रही हैं कि इसमें और क्या आगे संभावनाएँ हैं, तो देखो टीटी मुद्दे पर दिल्ली जाम करने की तैयारी, मतलब एक तरीके से शिक्षक का जो आक्रोश है वो कहीं न कहीं अब दूसरे रूप में जाने वाला है। यानी कि अगर आपको इसके संक्षिप्त विवरण के बारे में बताना चाहें, तो देखो आप लोग ये जानते हो कि इसमें हुआ क्या था कि इसमें ये हुआ था कि अब जो है अगर आपको शिक्षक पद पे कार्यरत रहना है, तो आपको टेट क्वालिफ़ाई करना होगा। अगर आप शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, यानी आपकी सरकारी नौकरी है, आप ऑलरेडी टीचर हैं, तो आपको टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर जिनको पदोन्नति चाहिए या फिर प्रमोशन चाहिए, उनको भी अब बिना टेट पास हुए, उनको वैसे बिना टेट पाए वैसे भी नहीं मिलेगा, तो टेट पास करना उनके लिए अनिवार्य है। तो उसको लेकर जो अपडेट ये आ रही है कि टीटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन तेज हो चुका है और इन्होंने क्या किया है, जो भी संगठन हैं वो एकत्र होकर वो क्या कर रहे हैं, देश भर के सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने वाला जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है और कई जिलों में सांसदों को ज्ञापन सौंप कर और इन्होंने कहा है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी के अनिवार्यता से छूट दी जाए। ये शिक्षकों की मांग है कि जो 29 जुलाई 2011 से पहले शिक्षक पद पे कार्यरत है, उनको टेट पास करने की बाध्यता न दी जाए, क्योंकि जो पहले समय में जो शिक्षक आज उम्र हो गई है 40 साल, 45 साल, उनके लिए आज समय में टेट पास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो कि अन्य प्रतियोगी छात्रों की अपेक्षा तुलना की जाए। तो इस वजह से उनको छूट देने की ये मांग रखी जा रही है। कहीं न कहीं यूपी सरकार भी इसके समर्थन में है कि वो भी जानती है कि हम अपने शिक्षकों को अगर हम नियुक्त किए हैं तो उनका बीच-बीच में ट्रेनिंग भी होती रहती है। उनके जो भी सेमिनार्स होते हैं, तरह-तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें पूरा आक्रोश जो है शिक्षकों में देखने को मिल रहा है। इनका ऐलान किया गया है कि हम 15 अक्टूबर को इसके लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में उस राज्य के शिक्षकों की बैठक बुलाई गई है। यूपी सबसे अधिक शिक्षकों वाला राज्य होने के कारण जो आंदोलन है वो नेतृत्वकर्ता यहीं से आपके होने वाले हैं। इसी कारण से टीटी मामले को लेकर हाल ही में देश भर के शिक्षक संगठनों को मिलाकर बना संयुक्त अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा जो है, इसकी अगुवाई में यूपी के ही जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश शिक्षक सब जो है इकट्ठा हो रहे हैं और इसमें जो है अपनी जो आक्रोश है, अपने जो बयान है, अपने आंदोलन का जो तरीका है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं सरकार के सामने कि आप इनके लिए कोई विकल्प निकालिए कि जो लोग टेट पास नहीं हैं, वो लोग क्या कर पाएँगे। तो दोस्तों, हम आपको ये तो अपडेट दे रहे हैं, साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों को टेट किस तरीके से पास करना है। देखो, आंदोलन का रास्ता चलो ठीक है, जो आप लोगों ने अपनाया है, वो अब उसका क्या निर्णय होगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके हाथ में जो अभी है, अभी जो भी शिक्षक अभी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ध्यान ये रखना है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट क्वालीफाई कर सकते हैं। देखिए, 29 जनवरी को परीक्षा प्रस्तावित है। इसके लिए आप एक सिंपल सा एक रूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि अगर आपको यूपी टेट क्वालीफाई करना है, तो देखिए बिना सिलेबस को जाने, बिना सिलेबस के जाने आप अंधाधुंध ऐसे ही कुछ तैयारी करेंगे, तो फिर से आपको निराशा हाथ लगेगी। लोग कहते हैं सिलेबस को क्या देखना, क्या सिलेबस में है ही, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि सिलेबस में हर एक वो टॉपिक दिया है जिससे प्रश्न किया जाएगा। जब आप यूपी टेट का पेपर उठाएँगे, उसमें बिल्कुल डिक्टो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न बनते हैं और अक्सर आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ पढ़ लेते हो जो सिलेबस में है ही नहीं। तो आप लोग अपना समय को बचाना है, समय का सही उपयोग करना है। इस वजह से मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है सिलेबस को अच्छे से समझिए पहले। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिलेबस में चाहे आपका सीडीपी का पार्ट हो, ठीक है, एसएसटी का पार्ट हो या फिर आपकी हिंदी का पार्ट हो,
संस्कृत हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पहला रूल ये बनाइए कि आप अपना अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो आप, मैं टेलीग्राम पे इसका दे दूँगा क्या कहते हैं सिलेबस का जो भी पीडीएफ है, या फिर आप एक काम करिएगा सिलेबस का आप लोग एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 1 से 2 पेज का आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, उसको अपने सामने रखेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। इसको आप लोग, बहुत कम लोग मानते हैं लेकिन जो मानते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। रूल नंबर 2, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उसको आप सभी को अच्छे से लगाना है, अच्छे से लगाना होगा। यानी आपको अभी कहीं भी मार्केट में इधर उधर नहीं भागना है, कोई किताब उताब नहीं लेनी है कि ये यहाँ से किताब खरीद ले, वो किताब खरीद ले, आपको एक ही दिन में यूपी टेट क्वालिफाई करा देगा, कोई नहीं कराएगा। आपको सिलेबस अच्छे से समझना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगाना है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप जो होता है ये होता है एडवांस लेवल, ये आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 चीज़ों से आपका यूपी टेट का बेस मजबूत हो जाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो है वो आपकी जैसे जो इसमें साइकोलॉजी आती है, अगर हम सीडीपी की बात करें, सीडीपी में जो भी व्यवहारिक शिक्षण वगैरह होते हैं, जैसे आपका शिक्षण से इसमें काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो उसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए दोस्तों प्रैक्टिस। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस को अच्छे से लगाइए। यानी कि अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सभी टेस्ट को अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। इन नंबर पे आप सभी कॉल कर लीजिएगा, 8382 91 23 62। बिल्कुल एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस का निचोड़, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सबसे रिपीटेड प्रश्न हैं, उनसे मिलते जुलते जो प्रश्न बन सकते हैं, उसका पूरा टेस्ट सीरीज़ तैयार किया गया है हमारे ऐप पर। तो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, MS SSC नोट्स, उस पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। उसको आप टेस्ट लगाइए, आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। तो ये एक 3 जो है इसका स्तंभ है। किसी भी तैयारी की अगर हम बात करें, ये 3 एक बेसिक स्तंभ है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी दोस्तों। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप इन 3 में से किसी को नहीं मानते हैं, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं यूपी टेट की तैयारी 10 दिन में कैसे करें, यूपी टेट की तैयारी को के लिए कौन सी क्लास ज्वाइन करें। मतलब कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, यूपी टेट का कुछ भी पढ़ा रहा है, बस आप उसको देखना शुरू कर दिए। तो आप ये नहीं देख रहे हो कि जो आदमी पढ़ा रहा है या जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं वो क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। देखो, आज के समय जो ये मार्केट है, इसमें लोगों को कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं हाँ यही चीज़ आएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा कि क्या वाकई में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। बस ऐसे ही जो भी प्रश्न मिला कहीं से उठाया, गूगल से उठाया, उसका क्वेश्चन टाइप करा के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे भ्रम से आप निकलो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो, या फिर आपको शिक्षक पद पे कार्यरत रहना है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और जितनी भी बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई हैं उसका आप ध्यान रखेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको हमारे ऐप पर सारी पूरी गाइडेंस दी जा रही है, बच्चों को हर तरीके से गाइड किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है किस तरीके से आप सभी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी मिलेंगे आप लोग से अगली वीडियो में। कोई भी मन में शंका समाधान हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।